दोस्तों, आपने वृंदावन के महान संतों के मुख से सुना होगा कि संतों की सेवा करनी चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि आखिर संतों की सेवा क्यों करनी चाहिए, संतों की सेवा से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या क्या बेनिफिट है और किस प्रकार हम संतों की सेवा कर सकते हैं। संत सेवा करने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं, तो ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आए लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुरु की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना अत्यंत कठिन है। रसिक मुरारी जी ने अपने गुरुदेव से पूछा, भगवान श्री हरि कैसे प्रसन्न होते हैं। उनके गुरुदेव ने उन्हें उत्तर दिया, साधु सेवा से। यदि साधु सेवा नियम, दैन्यता और भाव से की जाए तो भगवान स्वयं संतों की जीवा यानी कि जीभ से प्रसाद पाते हैं। यदि संतों का चरणामृत उतारा जाए, उनकी आरती की जाए और उन्हें प्रसाद खिलाया जाए तो भगवान बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। इसको गुरु आज्ञा मानकर रसिक मुरारी जी ने संत सेवा का बड़ा विस्तार किया। अब वो रोज संतों को निमंत्रण देकर प्रसाद पवाते और उनकी सेवा करते। लेकिन संत सेवा का व्रत बहुत कठिन है, क्योंकि संत अलग अलग स्वभाव के होते हैं। संतों की सेवा मुश्किल है। स्वयं भगवान भी कभी कभी आपकी परीक्षा लेने आ सकते। वो आपके सामने ऐसा रूप लेकर आ सकते हैं कि आप उनकी अवहेलना कर दे और आपका उनके प्रति भाव खराब हो जाए। रसिक मुरारी जी की संतों के चरणामृत के प्रति विशेष भावना थी। वो चरणामृत को एक मटके में रखते, उसे आसन पर विराजमान करते और रोज उसकी परिक्रमा और साष्टांग दंडवत कर चरणामृत का पान करते। यही उनकी असली संपत्ति थी। हर संत सेवा से पहले हर संत का चरणामृत उतारा जाता और उसे सबसे पहले रसिक मुरारी जी के पास ले जाया जाता। एक बार रसिक मुरारी जी के वहां संत सेवा का उत्सव चल रहा था और संत सेवा का प्रसाद बांटने से पहले सब संतों का चरणामृत उतार कर सीधे रसिक मुरारी जी के पास लाया गया। लेकिन उस दिन रसिक मुरारी जी ने कहा, आज संत चरणामृत से मुझे वह आनंद व स्वाद नहीं मिला। उन्होंने कहा, जरूर किसी न किसी संत के प्रति अपराध बना है, इसलिए आज वो स्वाद नहीं आ रहा। जब चरणामृत उतारने वालों से पूछा गया तो पता चला कि एक संत जिन्हें कुष्ठ रोग था, जिनके चरणामृत को उतारा नहीं गया था। रसिक मुरारी जी ने कहा, इसी अपराध ने सभी संतों के चरणामृत के प्रभाव को छीण कर दिया है। वो स्वयं गए और उन्होंने उन संत की खोज की और उनका चरणामृत उतारा और उसका पान किया। चरणामृत का पान करने के बाद अश्रु प्रवाह करते हुए उन्होंने कहा, आहा, अब स्वाद आया है। अगर आप भी संत सेवा करना चाहते तो जान लीजिए कि यह बहुत कठिन है। हो सकता है कि आप किसी संत का चरणामृत उतार रहे हो और वो आपको लात मार दे, फिर भी आपको हाथ जोड़कर दैन्यता पूर्वक खड़े रहना है, उसका उत्तर नहीं देना। भगवान स्वयं संतों के रूप में आपकी परीक्षा लेने आएंगे। एक बार रसिक मुरारी जी संत सेवा के महत्व पर चर्चा कर रहे थे। इतने में बाहर संत सेवा में हल्ला मचने लगा। एक संत 2 पत्तल मांग रहे थे, जिस बात पर विवाद हुआ। जब रसिक मुरारी जी बाहर देखने गए तो उन संत ने पत्तल में परोसा हुआ प्रसाद रसिक मुरारी जी के मुंह पर फेंक दिया। लेकिन रसिक मुरारी जी ने तनिक भी क्रोध नहीं किया और कहा, हे प्रभु, आपकी हम पर अपार कृपा है कि आपने आज पहले ही अपना उच्छिष्ट यानी कि संतों का छोड़ा हुआ जो भोजन होता है वे हमें दे दिया। वो संत रसिक मुरारी जी को कटु वचन भी कहने लगे, फिर भी उन्होंने उन्हें कुछ नहीं कहा और अपने सभी जनों को रोका और उन संत से कहा, आप बहुत करुणामय हैं। उन्होंने उनके लिए 2 पत्तल लगाए और अपने परोसने वालों से कहा, तुम्हारे अंदर सेवा का भाव नहीं, तुम्हें इस सेवा से निष्कासित किया जाता है। संतों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? संत सेवा में जितनी प्रबल निष्ठा होती है वो कभी उनमें दोष दर्शन नहीं करता है और संतों में दोष दर्शन ना हो ऐसा मुश्किल है, क्योंकि उनके व्यवहार दुनिया से विलग होते हैं। एक दिन रसिक मुरारी जी ने सुना कि सामने वाले बागीचे में संत मंडली आई हुई है, तो वे उनके दर्शन के लिए गए। संतों का दर्शन बहुत सावधानी से करना चाहिए। यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि उनके प्रति कोई दोष दर्शन न हो जाए। ऐसा करने से उनके दर्शन मात्र से पाप का नाश हो जाता है। जब वो दर्शन करने गए तो उनमें से एक संत हुक्का पी रहे थे। संत ने उन्हें देखते ही अपने हुक्के को छुपा लिया। रसिक मुरारी जी ने सोचा, कहीं इन संत को संकोच न हो जाए। ऐसा सोचकर वो अपना पेट पकड़कर वहीं बैठ गए। संत ने पूछा, क्या हुआ? रसिक मुरारी जी ने कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा, अगर मुझे हुक्का पीने को मिल जाए तो यह ठीक हो जाएगा। उन संत ने तुरंत अपना हुक्का निकाला और रसिक मुरारी जी ने उसे मुंह से लगाकर पीने का नाटक किया। इस प्रकार उन्होंने उस संत का संकोच दूर किया। रसिक मुरारी जी भगवत लीला में डूबे हुए संत सेवी थे। उन्होंने संत सेवा
के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ाने के साथ साथ सभी को यह भी सिखाया कि संतों में दोष दर्शन या उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। साधु सेवा करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए ताकि उसके कारण हमारा साधन न बिगड़ जाए। तो आज के इस चरित्र से हमें ये सीखने को मिला कि अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो संत सेवा एक सबसे सरल साधन है। संत सेवा करने वाले व्यक्ति को बहुत जल्द भगवत प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति बहुत आसान हो जाती है। ये पूज्य श्री गुरुदेव महाराज के वचन है। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री हेत हरिवंश जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हेत हरिवंश।